हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल आवर कोडिंग हाउस। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस राउंड 846 कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये डिप टू रेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम है हायाटो एंड द स्कूल, ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। और ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनके जो सॉल्यूशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। वहाँ से जाकर आप कोड को देख सकते हो। गिटहब पे की भी लिंक दे दी है और आप कोड फोर्सेस का जो सबमिशन है वहाँ उसकी भी लिंक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारी जीसीडी पार्टीशंस। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक किराज का हाउस है, तो उसमें क्या है जोश के उसके घर जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि एक जो टेबल रखी हुई है, ठीक है। टेबल के ऊपर एकदम कुछ पेपर रखे हुए हैं, पीस ऑफ द पेपर रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पेपर जो है उस पे कुछ एक टास्क रिटन है। तो वो टास्क क्या है वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बताया है, ठीक। तो टास्क में क्या है कि सपोज करो कि कुछ एक एरे दे रखा है एन एन लेंथ का, ठीक है। तो उस जो एरे है उस पे कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करने उस पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस क्या हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कोई भी आपको एक चूज़ करना है के नंबर। कोई भी के नंबर चूज़ करो उस एरे में से, और जो नंबर चूज़ करना है के, वो जो है आपकी के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो आपका एरे है, ठीक है, उस एरे में जो आपने के एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपका एरे है वो आपको सब सीक्वेंट में डिवाइड करना है। अब देखो सबसीक्वेंट क्या होता है वो अभी नीचे बात करेंगे, पहले स्टेप्स देख लेते हैं। थर्ड सेगमेंट में बोला है कि कैलकुलेट द सम ऑफ द ईच के सेगमेंट्स, यानी कि जो भी आपके के सेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। एरे को आपने कुछ उसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सेगमेंट्स में। उसके बाद जितने भी आपके सेगमेंट्स बने हैं, यानी कि S1 S2 S3, जितने भी आपके सेगमेंट्स बने हैं उनका आपको टोटल सम करना है, ठीक है। उन सेगमेंट्स का आपको सम ले लेना है, ठीक। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे क्या बताया है, फिर बोला है इन्होंने दीज सम टू अनदर एरे बी, यानी कि आपको सम कैलकुलेट करने के बाद एक एरे बनाना है बी, ठीक है। उस एरे में उस सम को रख देना है, ठीक है, इंसर्ट कर देना है, स्टोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो भी आपके बी एरे बनेंगे, सपोज करो एक B1 बन गया, B2 बन गया, B3 बन गया, ऐसे करके आपके बी के तक बन जाएँगे, ठीक है। तो जो भी आपके ये बी एरे बना है, बी एरे में क्या स्टोर है आपके जो पार्टीशन करने के बाद जो सम आया है वो सम है, ठीक है। पार्टीशन करने के बाद आपका सम यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो इन्हीं जो आपके जो बी एरे बनना है, ठीक है, उसका आपको जीसीडी कैलकुलेट करना है, ठीक है। जीसीडी ऑफ V1 V2, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं जीसीडी आपको पार्टीशन जितने भी पेयर्स में पार्टीशन हुआ है एरे, उसका जीसीडी आपको कैलकुलेट करना है। तो यही आपका फाइनल स्कोर होगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि 4 स्टेप में आप अपने फाइनल स्कोर तक पहुँच जाओगे, तो यही आपका फाइनल स्कोर होगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं 2 चीज़ की, एक तो सब सेगमेंट्स क्या है और आपका जीसीडी। सब सेगमेंट में क्या होता है कि तो यहाँ पे के दे रखा है, ठीक है, कोई भी नंबर चूज़ के कर लिया। तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी एरे आपको जैसे गिवन है, उसको क्या करना है, आपको के पेयर्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि सब सेगमेंट है तो आपका कोई भी के वैल्यू होती है उतने में ही आपको जो गिवन एरे है उसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने के की वैल्यू 3 सेलेक्ट कर ली थी, सपोज करो के इक्वल टू 3 है, तो इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखो पहला सेगमेंट हो जाएगा 2 4, ठीक है। नेक्स्ट 6 8, उसके बाद 10 और 12, ठीक है। ये के की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ से 3 पेयर्स में यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेगमेंट्स हो गए। उसके बाद बात करें जीसीडी, ठीक है। जीसीडी आपने पहले भी देखा होगा, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे कि आप सपोज कर लो 12 और 16, ठीक है। इनके जो फैक्टर्स होंगे, उनका जो कॉमन फैक्टर आएँगे, उनका मल्टीप्लिकेशन ही आपका जीसीडी होता है। जैसे इसके फैक्टर होंगे 2 2 3, इसके 2 2 2 और 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 टर्मिनोलॉजी थी, एक तो आपकी ये था सेगमेंट्स और आपका जीसीडी, ठीक है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे बता दी। अब देखो यहाँ पे हमें टास्क क्या है,
तो टास्क में क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है जो आपके पार्टीशन है वो आपके पार्टीशन इस तरह से पार्टीशन करने हैं कि आप जो मैक्सिमम इसको फाइनल जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। इन द सेंस जो भी आपका यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, पार्टीशन के बाद जो जीसीडी निकाला था, ठीक है, वो जीसीडी जो है आपका मैक्सिमम आए, ठीक है, ऐसे हमने वो एरे को स्प्लिट करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आउटपुट में देखो क्या है, आउटपुट हमको मैक्सिमम स्कोर फाइंड करना है कि जो आपका पार्टीशन है, पार्टीशन करने के बाद जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो हमें यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको 2213 है, पहले इस एरे की बात कर लें 2213। तो इसमें k इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है, 2213, ठीक है। पहला स्टेप हो गया k इक्वल टू, पहले k की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करो, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तीसरी में क्या था, इनका सम जो स्प्लिट करने के बाद जो सम आया उनको सम करना है, ठीक है। तो 2 + 2 यानी 4 हो गया, 1 और 3 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये एक B1 में रख दिया, ये B2 में स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना था, जो भी आपके B1 B2 B3 जो भी एरे हैं उनका जीसीडी निकालना था, ठीक है। जीसीडी करेंगे B1, B2, ठीक है। यानी कि 4, 4 का जब जीसीडी करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक। तो देखो इसका आउटपुट 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लॉजिक की बात करते हैं, नीचे चलते हैं, लॉजिक देखते हैं। 2213, ठीक है। तो देखो ये हमने एक एरे ले लिया है। सबसे पहले तो आप एक एरे ले लो, ठीक है, जिसमें आपने 2213 एरे को स्टोर करा है, ठीक है। उसके बाद करो एक पार्टीशन एरे ले लो, ठीक है। एक हमने पार्टीशन नाम से P नाम से एक एरे ले लिया। अब इसमें क्या करो, जो भी आपका कम्युलेटिव सम है उसको पार्टीशन में स्टोर करा दो। कम्युलेटिव सम क्या होता है, जैसे कि 2 है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2, तो 2 + 2 यानी 4, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4। मतलब कि कम्युलेटिव में क्या होता है कि जो भी आपके आगे वाला एलिमेंट है तो उसमें पीछे वाले एलिमेंट का सम करते जाते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन में क्या होगा, 2 + 2 2, 4, 2 + 4 + 1 5, 3 यानी 8। ये आपका पार्टीशन ऐड हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब भी हम जीसीडी निकालेंगे तो आपका जो ये वाला आपका गिवन एरे है उसका वैल्यू और जो आपके पार्टीशन है उसकी वैल्यू, ठीक है? तो उनकी जो वैल्यू है उनको हम यहाँ पे जीसीडी करके निकालेंगे। जैसे 3, 5 करेंगे, ठीक है? इनका जीसीडी निकालेंगे, जो भी आएगा उसको हम स्टोर करा के उसका मैक्सिमम और मैक्सिमम जीसीडी फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो ये अभी बाद की प्रॉब्लम है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कम्युलेटिव एरे निकाल लिया, ठीक है? अब देखो ये एरे निकालने के बाद क्या करना है? यहाँ पे हमने कम्युलेटिव सम क्यों लिया है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लॉजिक क्या होगा। तो देखो पार्टीशन में तो हमने यहाँ से सम किया है, ठीक है? अब देखो जो अभी हम आगे लॉजिक में क्या करने वाले हैं, पीछे से सम करेंगे, ठीक है? जो भी पीछे से सम करते जाएँगे और आगे से जो सम किया है, इनका हम नीचे जीसीडी निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें जो हम स्प्लिट कर रहे थे उसकी हमें यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ से जो हम सम कर रहे हैं और यहाँ से जो सम कर रहे हैं, वो हमारे k को स्प्लिट करने के ही बराबर होगा। जैसे बात करो 2, 2, 1, 3 है, ठीक है? तो इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो 2 + 2 इधर 2, 2 हो जाएगा, इधर 1, 3, तो इनका सम करेंगे 4, इनका सम करेंगे 4, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका यहाँ पे भी सम कर रहे हैं, ठीक है? इधर से भी सम कर रहे हैं और उधर से भी सम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। बट अगर हम ये वाला कांसेप्ट यूज़ ना करके अगर ये इसमें कम्युलेटिव सम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको स्प्लिट करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे हमने पार्टीशन में हमने कम्युलेटिव सम लिया है, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ। उसके बाद देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, ठीक है? इसमें हम अपना आंसर रखेंगे और एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट, ठीक है? ये करंट क्यों लिया है? करंट में हम क्या स्टोर कराएँगे, जो भी आपका एरे है, ठीक है? एरे का सम करेंगे, ठीक है? एरे का सम करेंगे पीछे से यानी बैकवर्ड। बैकवर्ड सम करेंगे, फॉरवर्ड सम तो हमारा यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से बैकवर्ड सम करेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका एरे है, ठीक है? जैसे ये वाला एरे है, तो इसमें सबसे पहले करंट में आई वाली वैल्यू डाल देंगे पीछे वाली यानी 3, ठीक है? तो करंट में क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है? अब देखो कोई भी वैल्यू जी ले लेंगे, इनका जीसीडी निकालेंगे 3 का, ठीक है? जो भी करंट है यानी करंट की वैल्यू का और आपका पी ऑफ i-1 यानी कि 5, ठीक है? इसका 3 हो गया, i-1 यानी इसका, इन दोनों का हम पार्ट वो निकालेंगे जीसीडी, ठीक है? इनका जीसीडी निकालने पे 1 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिया? देखो 8 इसलिए नहीं लिया कि कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? इनका जब कम्युलेटिव सम करने के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है? हमेशा ये वाली जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी,
ठीक है? अगर इस वैल्यू का हम किसी भी वैल्यू के साथ निकालेंगे जीसीडी करेंगे, वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा यानी लार्जेस्ट की तरफ मूव करेगा, इसलिए हम लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है? हमेशा हम क्या करेंगे जो भी इंडेक्स i की बात कर रहे हैं, तो i-1 के साथ ही उसका जीसीडी लेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई भी वैल्यू के साथ लार्जेस्ट के साथ उसका सम लेंगे, ठीक है? तो जीसीडी भी हमारे ज़्यादा आने के ही चांस होते हैं, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे i-1 यानी कि कम से कम वैल्यू के साथ ही उसका जीसीडी लेंगे, ठीक है? तो देखो 3,5 ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद देखो आंसर वेरिएबल ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे मैक्सिमम निकाल लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम जीसीडी चाहिए, ठीक है? तो आंसर में क्या निकाल लेंगे आपकी जी यानी कि जो ग्रेटेस्ट जीसीडी निकाल रहा है उसकी वैल्यू और आपकी आंसर की वैल्यू, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे मैक्सिमम होगी उसे हम आंसर में अपडेट कर देंगे, ठीक है? इस चीज़ को ये जो वैल्यू है, ये जो 3 स्टेप हैं, इनको हम अपने लूप में रखेंगे और कब तक चलाएँगे जब तक आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक खत्म करेंगे यानी कि जब तक आपका जो i की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाती है, ठीक है? ऐसे हम तब तक यहाँ पे चलाएँगे और इसे अब ये क्लियर कर लेंगे जब हम कोड देखेंगे, ठीक है? तब हम इसे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे 3 स्टेप किए हैं, ठीक है? करंट वेरिएबल लिया है, इस करंट वेरिएबल में क्या किया हम पीछे से सम करते जाएँगे अरे में, ठीक है? उसके बाद जीसीडी निकालेंगे, किसका निकालेंगे जो आपकी करंट वैल्यू है उसका और आपकी जो पार्टीशन एरे में जो वैल्यू है उसका, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे आपका आंसर वेरिएबल है और जो आपका जीसीडी है इनका मैक्स ले लेंगे, ठीक है? तो चलिए कोड की तरफ मूव करते हैं आगे। आई होप आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आया होगा। यहाँ पे एक एरे ले लिया, ठीक है? एक पार्टीशन पी ले लिया। तो इनमें क्या किया है हमने, यहाँ पे देखो ये हमने लिया है n+1 तक, n+1 ठीक है? ये क्यों लिया है? क्योंकि हमने यहाँ पे कम्युलेटिव सम निकाला है ना p में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालने के लिए हमें i-1 का सम करना पड़ेगा, ठीक है? तो i-1 के लिए यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो आपकी 1 से स्टोर कराई है, ठीक है? ये हमने क्या किया यहाँ पे कम्युलेटिव सम निकाल लिया इसमें, कम्युलेटिव सम निकाल लिया और यहाँ पे एरो में वैल्यू स्टोर करा दें, ठीक है? ये 2 है। तो देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे आंसर ले लेंगे, ठीक है? एक वेरिएबल ले लिया आंसर और एक ले लिया करंट, ठीक है? तो देखो i इक्वल टू n, i की वैल्यू क्या हो जाएगी n यानी कि 6, ठीक है? तो देखो 6 से लेकर के 1 तक चलाना है, 6 से लेकर 1 तक चलाना है, ठीक है? तो करंट इक्वल टू a ऑफ i यानी कि a ऑफ i कितना आपका 3, यहाँ पे करंट में 3 आ गया, ठीक है? उसके बाद जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी करंट ऑफ p ऑफ i-1, i है आपका 5 यानी i-1 ये हो गया i-1, 3 और 6 का जीसीडी, 3 और 6 का जीसीडी निकालेंगे 3 आएगा, ठीक है? आंसर में 3 रख दिया, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे i आ गया, ठीक है? तो देखो i आ गया 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट में a ऑफ i प्लस कर देंगे यानी 4 हो गया, ठीक है? तो जीसीडी निकालेंगे 4 कॉमा p ऑफ i-1 ये आपका i-1 हो गया। तो 4, 5 इसका जीसीडी निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्स लेंगे 3, 1 का, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक? उसके बाद i की वैल्यू यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी, माइनस माइनस करेंगे तो i की वैल्यू आ गई 3 यानी 4 हो जाएगा। 4 + 1 करेंगे 5 हो गया, ठीक है? उसके बाद i-1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो फिर से वही निकालेंगे 5, 4 जीसीडी निकालेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद 1, 3 का हम मैक्सिमम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 पे, ठीक है? इससे 4 हुई, 4 से 3 हो गई, ठीक? तो 3 इसमें प्लस करेंगे 1 यानी कि 5, 6 ठीक है? 6, i-1 3 इसका जब मैक्स निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका हम जीसीडी निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है? 3 आने के बाद 3, 3 का जब मैक्स निकालेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे ये लूप चलता जाएगा तो आपका आंसर में आपका जीसीडी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं इसी टेस्ट केस की 3, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है गाइज़? आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा और कोई भी डाउट होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और दोस्तों मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।